हेलो एवरीवन, हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का यूनिट 1 कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके मेजर स्टेप्स क्या हैं, ये टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया। देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो पैडागोजिकल एनालिसिस है इसके ऊपर जो है वो 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स के अंदर भी आपसे पूछ लेता है कि पैडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। जब क्वेश्चन 16 मार्क्स में सेट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है कि आप विद एग्जांपल जो है वो पैडागोजिकल एनालिसिस को करके दिखाइए कि या पैडागोजिकल एनालिसिस जो है फॉर्म करिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। कई बार टॉपिक जो है वो पेपर के अंदर मेंशन होता है और कई बार जो है वो एनी टॉपिक जो है वो लिख दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल करेंगे कि किस तरह से किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको पैडागोजिकल एनालिसिस करना आता है तो आपने उसके अंदर क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो वही चीजें हैं कि आप क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे कि पैडागोजिकल एनालिसिस है क्या, और उसके बाद आप उसके स्टेप्स बताएंगे कि कौन कौन से पैडागोजिकल एनालिसिस के अंदर स्टेप होते हैं। हमारे पास 4 स्टेप हैं पैडागोजिकल एनालिसिस में। फर्स्ट कंटेंट एनालिसिस, सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड मटेरियल, और फोर्थ क्या है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। इन सबको आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि किस तरह से पैडागोजिकल एनालिसिस जो है वो किया जाता है। पैडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, दैट इज द सिस्टमैटिक टीचिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कंटेंट इन द यूनिट्स और इन द सब यूनिट्स। जब हम किसी भी चीज को सिस्टमैटिक रूप से जो है वो टीच करते हैं और उसके लिए किस चीज की हेल्प ले रहे हैं, उस कंटेंट को क्या कर दिया, छोटे छोटे भागों के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसे डिवाइड जो है वो करके जब पढ़ाया जाता है या उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे पैडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स टाइप। ये हमारे पास टॉपिक है कि आपको जो है इसके ऊपर अपना पैडागोजिकल एनालिसिस जो है वो डेवलप करना है। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर चलेंगे। सबसे पहले क्या है, दैट इज द कंटेंट एनालिसिस। सबसे पहला क्या है हमारे पास, कंटेंट एनालिसिस मींस कंटेंट को हमने क्या करना है, संश्लेषित करना है, विश्लेषित करना है इस चीज के अंदर, उसके सब यूनिट्स के अंदर, सब पार्ट्स में, उसके मेजर कंसेप्ट में या उसके माइनर कंसेप्ट में, कि क्या क्या उसके अंदर जो है वो कंसेप्ट होंगे, वो चीज जो है हम इसके अंदर डिफाइन करके चलेंगे। तो देखिए, हम ये कहें कि जब एनर्जी एंड इट्स टाइप की बात आ रही है तो इसके अंदर अगर हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, व्हाट इज एनर्जी। सबसे पहले ऊर्जा के बारे में जो है वो डिफाइन किया जाएगा कि एनर्जी जो है वो क्या है। फिर आप क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप उसे प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी जब कर रहे हैं तो उसमें आप क्या बताएंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है हम किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अदर जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी के हम क्या बताएंगे, टाइप्स बताएंगे। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आप डिफाइन करोगे किस चीज को, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है, उसके साथ साथ आप इसके अंदर क्या बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारी
जो गतिज और स्थितिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है। उसके बाद आप इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी अलग अलग फॉर्म क्या है, क्योंकि देखिए हमारे पास टॉपिक जो है, कंटेंट है, वो क्या है हमारे पास, दैट इज एनर्जी एंड इट्स टाइप। और हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट को एनालाइज कर रहे हैं, उसे छोटे छोटे भागों के अंदर विभक्त कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अदर फॉर्म ऑफ जब हम एनर्जी लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर हम किन किन चीजों को बताएंगे, अलग अलग जो टाइप हो गई, दैट इज मस्कुलर एनर्जी क्या होती है, मस्कुलर एनर्जी के साथ हीट एनर्जी, जितने भी हमारे पास टाइप हैं वो चीज बता के चलेंगे। फिर हम क्या बताएंगे इसके अंदर, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम अलग अलग जो है वो हर चीज को, हर टाइप को जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम जब हर टाइप को डिफाइन कर देंगे, हम बताएंगे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी है उसका स्थानांतरण जो है वो कैसे होता है, एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम क्या बता देंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए हमने क्या किया, सारा का सारा जो एनर्जी का एक टॉपिक था, जो कंटेंट था एंड इट्स टाइप्स, उसको कंटेंट को एनालाइज कर दिया, उसको जो है हमने सब पार्ट्स में, सब यूनिट्स में, मेजर कंसेप्ट में, माइनर कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया। ये डिवीजन जो है वो हमारा किस तरह से है कि स्टार्टिंग में हम एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके बाद फिर फर्दर जो है वो हर टाइप को जो है हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके रूल्स क्या हैं, हम ये कहें कि उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं, वो हर चीज जो है हम हर कंसेप्ट के अंदर जो है वो डिफाइन करते चलेंगे। अलग अलग टाइप की हमारे पास एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये सब चीज जो है हम उसको प्रॉपर्ली जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंटेंट का एनालाइज कर रहे हैं। तो जब आप लिखेंगे पेपर के अंदर एग्जाम्पल के साथ, तो कोई भी एग्जाम्पल आपको इस तरह से कंटेंट को एनालाइज जो है वो करना होगा। और इससे भी बेस्ट, जब आप एनालाइज कर रहे हो तो इनको आप दो दो लाइन के अंदर डिफाइन भी जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव जो है आपकी क्या होगी, वहां पर प्रेजेंटेशन जो है वो डेवलप होगी। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं कंटेंट एनालिसिस। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने कंटेंट पढ़ाना है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फॉर्म करेंगे। मींस हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कौन सी डोमेन होगी, और उन डोमेन्स के बिहाफ पर ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियर टर्म्स में जो है वो लिखा जाएगा। तो अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं इसका। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, उनका निर्माण जो है वो किया जाएगा। निर्माण करने में हम क्या चीज करेंगे इसके अंदर, दैट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनके डेवलप होंगे। उसके साथ साथ डिसाइड द डोमेन, कि कौन सी डोमेन जो है हम डेवलप कर रहे हैं, हम उसकी कॉग्निटिव डोमेन डेवलप कर रहे हैं, हम उसकी जो है वो अफेक्टिव डोमेन डेवलप कर रहे हैं, या हम उसकी साइकोमोटर डोमेन जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। वो सब चीज जो है वो डिसाइड करेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बिहेवियर टर्म्स में सबसे मेजर पॉइंट क्या होगा, राइट ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स।
जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी को हम बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियर टर्म्स में लिखना है। टॉपिक क्या है हमारे पास, एनर्जी। तो सबसे पहले क्या होगा, पीपल या पीपल एबल टू डिफाइन एनर्जी। एबल टू डिफाइन एनर्जी। आपको याद होगा जब हमें किसी भी टर्म्स को बिहेवियर टर्म्स में लिखना था तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक्शन ऑफ वर्ब होना चाहिए था और उसके साथ कंटेंट होना चाहिए था। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारे पास एक्शन ऑफ वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, हमारे पास कंटेंट हो गया। और हम इसे किस में लिख दिया, हमने इसे बिहेवियर टर्म्स के अंदर लिख दिया। उसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दैट इज pupils are able to explain energy। थर्ड क्या हो जाएगा इसके अंदर, pupils are able to illustrate various forms of energy। विभिन्न प्रकार की जो एनर्जी है उनको व्याख्या जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से क्या आएगा इसके अंदर, पीपल्स आर एबल टू गिव एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के जो विभिन्न प्रकार हैं जब वो समझेगा तो उसके बिहाफ पर वो क्या कर सकता है, उसको अलग अलग जो उसके एग्जाम्पल है वो चीज जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट हम कहें pupils are able to use knowledge of energy in their डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर जो उसकी यूजनेस है वो उसको लिख सकेंगे। उसके साथ साथ हम ये कहें पीपल्स आर एबल टू डिफरेंशिएट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको अलग अलग फॉर्म के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकेंगे। उनका डिफरेंशिएशन जो है वो इसके अंदर देख पाएंगे। उसके साथ साथ हम ये कहें कि pupils are able to utilize the value of एनर्जी। एनर्जी की जो यूजनेस है वो डेली लाइफ के अंदर क्या क्या है उसको प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज कर सकेगा। उसके साथ हम ये कहें pupils are able to know how transformation of एनर्जी फॉर्म, किस तरह से जो एनर्जी है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। उसी के साथ हम ये कहें कि हम कहें पीपल्स आर एबल टू एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन, स्थानांतरण, उसके साथ साथ उसका संरक्षण जो है वो किस तरह से होगा वो चीज जो है वो कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हर कंटेंट को जो है उसको हमने किस में लिख दिया, उसे हमने बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिख दिया, जिसके अंदर हमने एक्शन ऑफ वर्ब को यूज किया और उसके साथ साथ हमने कंटेंट को जो है वो यूज किया। हर चीज के अंदर आप देखिए तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाएंगे किसी भी टॉपिक का। ये हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का है, आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, नहीं तो टॉपिक जो है वो कई बार पेपर के अंदर गिवन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है दैट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड द मटेरियल।
थर्ड स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स। इसके लिए हमने क्या कहा था कि जब हम कंटेंट को एनालाइज कर लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डेवलप कर दिया जाएगा, उसके बाद टीचिंग मेथड्स जो है वो क्या होंगे, मटेरियल जो है वो क्या होगा। यानी कि हम ये कहें सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड, सबसे पहले जो है वो बेस्ट मेथड को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे इसके अंदर, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल यूज्ड इन टीचिंग। टीचिंग के लिए किस तरह के मटेरियल को यूज किया जाएगा ये चीज डिसाइड करी जाएगी। और उसके साथ साथ हम ये कहें कि वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज जो है वो क्या होंगी, इन सब चीजों को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम बेस्ट मेथड जो है वो कर रहे हैं। तो दैट मीन्स सबसे पहले क्या होगा, दैट इज कि बेस्ट मेथड दैट इज लेक्चर मेथड, demonstration and experimental method used by teacher। टीचर के द्वारा जो है वो लेक्चर मेथड यूज किया जाएगा इस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी और एक्सपेरिमेंटल मेथड भी, एक्सप्लेनेशन मेथड भी हम ले सकते हैं। देखिए जो एनर्जी के अलग अलग कंटेंट को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कोई कंटेंट लेक्चर मेथड के थ्रू डिलीवर हो जाएगा, कोई कंटेंट डेमोन्स्ट्रेशन, जहां हम कहें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब हम कर रहे हैं तो वहां हमें डेमोन्स्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल जहां हम कंजर्वेशन दिखा रहे हैं, हम कहें कि वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिखा रहे हैं, वहां हम एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट आर द वेरियस स्किल्स, यूज ऑफ स्किल्स। स्किल्स के बिहाफ पर हम कहें कि इसके अंदर टीचर जो है वो इलस्ट्रेशन स्किल का यूज करेगा। इलस्ट्रेशन स्किल के साथ साथ टीचर जो है वो एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज करेगा। एक्सप्लेनेशन स्किल के साथ साथ हम ये कहें टीचर इसके अंदर एग्जाम्पल स्किल का यूज करेगा, ड्रिल स्किल का जो है वो यूज करेगा। मीन्स किसी भी एक विषय या किसी भी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो व्याख्यान हम कहें कौशल का यूज करेगा, व्याख्यान कौशल के साथ साथ उदाहरण कौशल का यूज करेगा, दृष्टांत कौशल का जो है वो इसके अंदर उपयोग जो है वो करके चलेगा। हम ये कहें नेक्स्ट हम अगर हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर, दैट इज यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड डायग्राम फॉर वेरियस कंटेंट। जो हमारा अलग अलग कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो वेरियस जो है वो किस चीज का, डायग्राम का यूज करेगा, या फिर हम ये कहें कि वेरियस जो है वो हम कहें कि ब्लैक बोर्ड के बिहाफ पर जो है वो एक्सप्लेन करेगा। इसके साथ साथ हम कहें कि उसके अंदर दैट इज यूज ऑफ slides and transparencies with the help of overhead projector to explain key points। जो एनर्जी टॉपिक है उस मेन कंटेंट के जो मेजर की पॉइंट है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए वो ट्रांसपेरेंसीज या स्लाइड्स की जो है हेल्प या यूज कर सकता है। सिमिलरली दैट इज यूज ऑफ चार्ट एंड मॉडल्स और रियल एड्स टू एक्सप्लेन
वेरियस रूल्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के वेरियस रूल हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो अलग अलग जो है वो चार्ट या मॉडल को जो है वो यूज कर सकता है। उसके साथ साथ हम कहें यूज ऑफ डेली एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। डेली के एग्जांपल है, हम कहें कि फैन के अंदर, इलेक्ट्रिकल फैन जो है उसके अंदर किस टाइप की एनर्जी जो है वो किस टाइप के अंदर चेंज हो रही है। उसके साथ साथ हम कहें जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बल्ब है, जो हम कहें कि हमारे पास मोटर है, जनरेटर है, हीटर है, इनके अंदर किस तरह की और इनका किस तरह से वर्किंग होती है, उन एग्जाम्पल को यूज किया जाएगा जो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है डेली अपनी लाइफ के अंदर जो है वो यूज कर रहा है। इसी तरह से सिमिलरली दिस यूज द रियल फैक्ट्स और द रियल एड्स टू एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, या हम कहें कि टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेप के अंदर हम किस तरह से जो अलग अलग हम कहें मेथड्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, वेरियस स्किल्स जो है वो सिलेक्ट करी जाएंगी। स्किल्स के साथ साथ वेरियस हम कहें कि कौन कौन सी टीचिंग एक्टिविटीज जो है वो करी जा रही हैं, वो चीज जो है वो इसके अंदर हम कहें उन्हें जो है वो एनालाइज किया जाएगा। सबसे पहले हमने मेथड्स और स्किल्स जो है वो डिसाइड करी, उसके बाद हमारी कहें कि वेरियस जो है एक्टिविटीज क्या होंगी, वो चीज जो है वो डिसाइड होगी जिसके अंदर सब ये चीज क्या आ रही है, दैट इज द एक्टिविटीज दैट इज डन बाय द टीचर इन द क्लासरूम टू एक्सप्लेन द कंटेंट। ठीक है, तो ये सब चीज किस में आ जाएगा, दैट इज कम इन द सिलेक्शन ऑफ दैट इज टीचिंग मेथड्स एंड द मटेरियल। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट विल बी द फोर्थ इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इवैल्यूएशन करने के लिए जो है वो अलग अलग किस तरह की टेक्निक्स को जो है वो यूज किया जाएगा। इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वेरियस जो है वो टेक्निक होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आएगा, दैट इज लिस्ट आउट मेथड। सबसे पहले तो मेथड जो है इवैल्यूएशन का उसे लिस्ट आउट किया जाएगा कि क्या हमारे पास जो है वो मेथड होगा। सेकंड जो है हम क्या करेंगे इसके अंदर, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, किस टाइप का हम इवैल्यूएशन करेंगे, और उसके साथ साथ नेक्स्ट हमने क्या देखेंगे इसके अंदर, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएशन का रिकॉर्ड जो है वो किस तरह से रखेंगे। तो हम कहें कि सबसे पहले तो जो है वो क्या किया गया, क्या लिस्ट आउट द मेथड। मेथड हम कहें कि हमने जो है वो करने के लिए बच्चे के टेस्ट के लिए रिटन मेथड चूज किया है, ओरल मेथड चूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मेथड, किस टाइप का हमारा मेथड होगा ये चीज जो है इसके अंदर डिसाइड होगी। उसके बाद हम कहें कि रिटन मेथड अगर हमने चूज कर लिया तो नेक्स्ट जो है वो टाइप कैसा होगा, हम कहें ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है उसको दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी 2 या 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है वो बनाकर दिखाने होंगे। जैसे हमने कह दिया इसके अंदर दैट इज एक्सप्लेन एनर्जी with its various types। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन एनर्जी विद इट्स सुटेबल एग्जाम्पल, कि अलग अलग जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं उसके साथ जो है हम करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली हम इसके अंदर क्या ले सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
तो आपको इसी तरह से जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी जो है वो बना के दिखाएंगे। जैसे हम कहें फर्स्ट हमने पूछ लिया यूनिट्स ऑफ एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूलाज जो है वो क्या क्या होंगे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट आंसर्स, फिर हम आगे किसके ऊपर, वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए हम जो है इसके अंदर अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या है इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी एग्जांपल जो है वो इसके अंदर आपको डिफाइन करना होगा। कोई भी एग्जांपल जो है आप बना के दिखाएंगे, एक या दो। उसके साथ साथ हम कहें इसके अंदर जो है हम क्या ले सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग का भी आप क्या है एक एग्जांपल जो है वो करके दिखाएंगे। हम कहें कि आप दो साइड बना लेंगे, कॉलम ए कॉलम बी। इस साइड जो है आपने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, और दूसरी साइड आप क्या दिखा रहे हो, फॉर्मूला दिखा रहे हो। ठीक है, यूनिट लिख दिया, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग का कंटेंट जो है वो दिखा सकते हो। सिमिलरली जो है आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं, हम ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के लिए आप इसके अंदर कंटेंट सिमिलरली आप एक या दो जो है वो क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो है वो बना के दिखाएंगे किस चीज के, ट्रू फॉल्स की, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। वो लाइन लिख दी, बच्चा जो है उसे टिक या हम कहें कि क्रॉस जो है इसके अंदर करेगा। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल जो है उसको देकर जो है उसका पूछ सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, कि किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले तो हम कहें कि मेथड जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि कैसा मेथड होगा, कि हम ओरल मेथड यूज कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं। तो एक टाइप के अंदर जो है हम रिटन भी यूज कर सकते हैं, हम ओरल भी यूज कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि मैंने इसका इवैल्यूएशन करने के लिए मैंने रिटन मेथड भी यूज किया, मैंने ओरल भी और मैंने प्रैक्टिकल मेथड भी। रिटन को मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगी, उसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछूंगी। शॉर्ट आंसर्स में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, सिमिलरली वेरी शॉर्ट आंसर्स के अंदर भी उससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, जो फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉर दिस फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो पेडागोजिकल एनालिसिस का एक एग्जांपल था, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।